बेला, क्या? सो रही हो क्या? नहीं, कोशिश कर रही हूँ सोने की। एक बात बताऊं मैं? पहली बार जब मैंने बासिम को देखा था ना, तो तुम्हारा दिल आ गया था? अरे नहीं, बहुत ज्यादा हैंडसम लगा था मुझे वो। और वो हैंडसम लड़का अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में लिख दिया। हाँ, किस्मत की तो मैं हमेशा से बहुत धनी हूँ। कोई शक नहीं है मुझे इस बात पे। क्या क्या तुम उठो ना, बिना वजह की बोरियत फैला रही हो। अच्छा चलो उठो ना, क्या प्रॉब्लम है? मैं तुम्हें कॉफी बना के पिलाती हूँ। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा अभी कॉफी पीने का। तो मेरा तो हो रहा है ना। और अगर तुम नहीं उठी ना तो पूरा पानी का जग भरा हुआ तुम्हारे ऊपर गिरा दूंगी। तुम कितनी जिद्दी हो, तुम बिल्कुल बासिम की तरह हो। मतलब वाकई में बासिम की तरह हूँ? जाओ जाके शराफत से कॉफी बना के लाओ। मैं बना कर लाई, सोना मत। बता रहा हूँ तुझे, ये विक्की मेरे ही हाथों मरेगा किसी दिन। ये बॉस मार देना आप, तो मैं ठिकाने लगा दूंगा, टेंशन नहीं ले। ओह, एक और जमाई ली ना तो आके जबड़ा तोड़ दूंगा तेरा। बॉस आपने भी तो मुझे डस्टबिन ही समझ लिया है। क्या मतलब है इस बात का? अरे बॉस मतलब ये कि आपको जब गुस्सा आता है ना, आप मुझे फोन करके उठा देते हैं। अब एक शरीफ आदमी सो रहा है, मतलब क्या सोए भी नहीं? इससे पहले कि मैं आकर तुझे दुनिया से उठाऊं, जा सो मर जा। बॉस मैं तो सो जाऊंगा, लेकिन आप भी पता है एक काम करें, ठंडा पानी सर पे डालें, यकीन माने बहुत अफागा होगा आपको। सही कहते हैं सब, किस्मत खराब हो तो घर के नौकर भी बातें सुनाते हैं। वैसे ये कोई वक्त नहीं था कॉफी पीने का। कॉफी पीने का ना कोई वक्त नहीं होता। तुम कितनी सरफरी हो ईशा। फिर तो अपने कजिन से कहो कि एक बार सोच ले। तुम्हारा भी तो कजिन है। लेकिन बेस्ट बड़ी तो तुम्हारा ही है ना। इस वक्त कौन आ गया है? वॉचमैन कहाँ है? वॉचमैन लगता है सर्वेंट क्वार्टर में चला गया। मैं जाके देखती हूँ। अरे अकेली कहाँ जा रही हो? रुको मैं भी आती हूँ। आ जाओ। कौन है? मैं है ना बासिम वाली। मैं बहुत मुश्किल में हूँ। तुम हमें की मुश्किल में डालने आ गई हो। निकलो यहाँ से। मेरे पीछे ना कुछ लोग पड़ गए, प्लीज दरवाजा बंद रहने दो। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है ना? निकलो यहाँ से प्लीज, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हारी मदद की जरूरत है। खुशी। मैं बेला की दोस्त, हम दोनों के बीच में ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। नाउ आई नीड योर हेल्प। प्लीज उसको बोलो ना कि मेरी हेल्प करे। ये तुम लोग इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? और ये बच्ची कौन है? अस्सलाम वालेकुम अंकल, मैं हिना हूँ, बेला की दोस्त। अभी अभी लाहौर से आई हूँ। लेकिन इन हालात में तुमने ट्रैवलिंग कैसे की है? बहरहाल अगर आई गई हो तो अंदर क्यों नहीं जा रहे तुम लोग? हम जा रहे थे मामू। ईशा, अपनी माँ को टैबलेट्स तो ढूंढो, उसे मिल नहीं रही है। उसे मेरा सोना अजाब किया हुआ है। आओ। एक तो मॉम को सामने रखी हुई चीज नजर नहीं आती। तुमको अंदर जाइए। क्या अजाब किया तुमने? फिर कोई फ्रॉड करने आई हो तुम? इस दफा तो मिसहैप मेरे साथ ही हो गया है। प्लीज मुझे अंदर जाने दो। एक रात की बात है, मैं सुबह चली जाऊंगी और तुम्हें सब कुछ सच सच बता भी दूंगी। कहाँ अंदर? अगर मेरी मानी ने तुमको देख लिया ना, वो ऐसा शोर मचाएंगी। ऑलरेडी तुम्हारी इससे सबको बता चुकी है वो। वो अभी तक गई नहीं है ऐसे, यहीं पर है। कोई बात नहीं, मैं हैंडल कर लूंगी। तुम प्लीज मुझे एक रात रहने दो, प्लीज। मुसीबत है। तुम अपना बैग अंदर चलो। मुझे बता, तुम दोबारा क्यों आई हो? आई स्वेयर टू गॉड, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। वो तो एजेंट ने गलत पार्टी के साथ फंसा दिया। तो ये कहो ना, चोर को पड़ गए मोर। मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। हाँ, तो फिर तुम कनाडा से क्यों भागी थी उस लड़के को फंसा के, जो मेरी मानी की बिल्डिंग में रहता है?
वो तो खुद इतना बड़ा फ्रॉड था, उसके अपने पेपर्स मुकम्मल नहीं थे, उसके चक्कर में मैं मुश्किल में पड़ गई। तुम्हें अंदाजा भी है तुम हमें किस मुश्किल में डाल के गई थी? ऊपर से तुम जाते जाते मानी का बैग भी ले गई। यार वो गलती से मेरे सामान में चला गया था, उसमें था ही क्या जो मैं लेकर जाती। आई प्रॉमिस सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तुमसे तो आके बासी में निपटेगा। बुला के ला रही हूँ मैं उसे। और खबरदार ईशा के सामने कुछ मत बोलना। ईशा कौन है? वो जो नीचे लड़की खड़ी थी मेरी कजिन, उसके सामने। एंगेजमेंट है फ्राइडे को उसकी बासिम के साथ। ओह आई सी। आई एम प्रीटी श्योर कि वो फॉरेन पासपोर्ट होल्डर होगी। दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। सुबह होते यहाँ से निकल जाना, मैं तुम्हें ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा सुनो, कुछ थोड़ा सा खाने को तो ला दो ना, पूरे दिन से जान बचाती भाग रही हूँ खाली पेट। तो ऐसे काम करती क्यों हो इससे जान बचानी पड़े? अब वो डफर आ जाएगा मेरे दिमाग की दही करने। बासिम, बासिम, दरवाजा खोलो, मुझे जरूरी बात करनी है तुमसे यार। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, जाओ यहाँ से। बासिम दरवाजा तो खोलो। नहीं खोलोगे तो बहुत बुरा फंसोगे। बासिम प्लीज ओपन द डोर, बात तो सुनो। बासिम किस मुसीबत में फंस गई हूं मैं, और ये बेवकूफ बासिम मेरी बात ही नहीं सुनने को तैयार हो रहा। मेरी बला से अब फंसता है ना तो फंस जाए। हे, मैं उस हिना की बच्ची को जरा खाना तो दूं, कहीं वो बाहर ही ना निकल आए। ये इतनी रात को किसके लिए ड्रेस सजा रही हो? तो ईशा को भूख लग रही थी, उसके लिए खाना निकाल रही हूँ। ईशा को भूख लग रही थी तो ईशा खुद खाने लेके चली जाए। नहीं मुझे आदत है, कुछ नहीं होता। ये तुम्हारी आदत है ना, इसने सबकी आदतें खराब कर दी है। तुम्हें कुछ चाहिए था क्या? मुझे जो कल रात को तुमने खुशी दे दी है, मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा। चलो कोई परेशानी है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हिना, ये खाना रखी हूँ, खाना खा लेना और अंदर से दरवाजा लॉक कर लेना। और प्लीज बाहर मत निकलना, अगर सज्जो मानी की फैमिली से किसी ने भी तुमको देख लिया ना, तुम्हारी तो शामत ही आ जाएगी। डोंट वरी। वैसे एक बात बताऊं, तुम्हारी जो मामी है ना, है बहुत अजीब। वहां पे भी कोई उनको पसंद नहीं करता था। तो तुम्हारी भी नेक नाम के किस्से सुनाए उन्होंने। मेरी तो निकली पेड़ी किस्मत, आखिरी फेरा लगाने आई थी पाकिस्तान, फंस ही गई। सुबह सबके जागने से पहले निकल जाना। मैं जा रही हूँ, दरवाजा लॉक कर लो अंदर से। निकलने के लिए थोड़ी आई हूं।
सोई नहीं अभी तक। कैसे सो जाती? नींद ही उड़ा दी है तुम्हारी दोस्त की बात में। कौन सी बात? यार वो कैसे जानती है बासिम को? बासिम कैसे आ गया सब में? गेट पे उसने कहा नहीं मैं वही ही ना हूं, बासिम वाली। हाँ वो एक्चुअली उसकी क्लास फेलो भी रह चुकी है ना, इसलिए वो रेफरेंस दे रही होगी। थैंक गॉड, शुक्र है कंफ्यूजन दूर होगी। पता है कितना अपसेट हो गई थी मैं। वैसे भी अम्मी जी वो कहता है कि काम में बिजी होते हैं इसलिए फिर फोन बंद रखता है। अच्छा तो रात को तो खोलता ही होगा ना फोन, तो रात को कर ले उसको क्या क्या हो गया फूफी जी, सुबह सुबह मुंह सजा के बैठी हुई हो, कोई तबूड़ी तो नहीं लड़ गई? और तेरे मुंह को रुक गई हूँ आशिका, वरना दिल तो मेरा दही की तरह खट्टा हो गया घूटे से। हाय अल्लाह जी, ये कोरोना वाली सिचुएशन तो वर्स्ट ही होती जा रही है दिन ब दिन। बंदे पे बंदा मर रहा है, हालात कब काबू में आएंगे साकी? गैरतमंद इंसान को तो मरने को चुल्लू भर पानी काफी है, वरना कोरोना कुछ लोगों पे तो कुछ भी असर नहीं करता। लुक एट हिम साकी, हुण इन्हां दी जेड़ी मशीन है ना टांटिंग बढ़ती जा रही है, फास्ट तो फास्ट ही होती जा रही है। ओए आशिक भाई क्या हो गया यार, ख्याल किया करो। क्या हो गया तुम मियां बीवी को? है एक जनरल सी बात की है, तुम तो लाठे सोटा लेके पीछे ही पड़ गए मेरे। वैसे पुरानी आदतें ना मुश्किल से ही खत्म होती हैं। और आशु तुम्हें तो लिहाज ही नहीं बड़े छोटे का। निक्की बाजी तुसी भी जरा ईशा नु समझाओ, एवें चल वलाल फेरदी रहंदी है। सज्जो खाला, हर मामले में आप मुझे क्यों घसीटती हैं? इट्स नॉट फेयर। अम्मी जी, बाबूजी को उनके कमरे में नाश्ता दे दे, वरना उन्होंने नीचे आके सबकी तबीयत साफ कर देनी है। ओए आहिस्ता बोलो यार, तुमने क्या गले में लाउड स्पीकर फिट किया हुआ है? लाउड स्पीकर थे थे? अपनी दोस्त को भी बुला लो ना। कौन सी दोस्त मिली? खाला अम्मी मैं बुलाती हूँ। बासिम लॉन में चलो, बात करनी है। इसकी कौन सी दोस्त आ गई सवेरे सवेरे? अरे नहीं फूफो, कल रात को आई थी लाहौर से। और रात से मुझे याद आया कि रात को मैंने भी बड़ा ही अजीब ख्वाब देखा, और मैंने देखा कि एक भेड़ ने इस घर में घुसाई और सबको टकरे मार रही। ओ पुप्पी जी, आज तक जिंदगी में आपने कभी कोई चज का ख्वाब भी देखा? हाँ देखा है मैंने, जब तेरे फुप्पे के साथ मेरी बात पक्की हुई थी ना, मैंने ख्वाब देखा था। अच्छा, बड़ी ही भयानक ताबीर मिली है फुफई बख्तियार को। वो फुप्पो मैंने फ्रेश जूस का आपसे कहा था, बन गए हो दे दें। हाँ बेटा ऑर्डर ले लिया है, बैठ जा, कर देते हैं अभी। हाँ आशु बहन की है, मेरे पुत्र ने जूस ही मांगया ना, दिल जरा बड़ा करो। मैं देख रही हूँ इस घर में मेरे बेटे के साथ सुतेलो जैसा सलूक हो रहा है। मॉम ना तो तू कौन सी सकी है इस घर में किसी की? निक्की बाजी मैं थोड़ा लिहाज करनी है ना, तो तुसी सिरे ही चढ़ते जाते हो मेरे मुंह ना लगे आज दोबारा। मॉम बैठे, बैठ जाएं, क्यों गुस्सा कर? बस को बददुआ है इस घर को, जिधर चार लोग इकट्ठे हुए बस तितर बटेर की चुंझ लड़ाई जाओ। लो देखो क्या कौन रहा है। ओह माय गॉड, कौन सी दुश्मनी निभा रही हो तुम मेरे साथ? तुम अपने दुश्मन खुद हो। रात में यही बताने आई थी मैं तुम्हें। गुस्साया क्यों तुमने उस सना की बच्ची को घर में? मैं क्या करती? ईशा और रफी मामू के सामने कैसे उसे निकालती? अगर रात को मेरी बात सुन लेते ना तो कुछ बंदोबस्त हो चुका होता। मुझे क्या पता था कि तुम मेरे सर पे एक नया बम फोड़ने आई हो यार। तुम्हारे सर में छोटा सा जो दिमाग है ना, उसको इस्तेमाल करना सीखो सही टाइम पे। अभी जाओ जाओ, जाके निकालो उसे घर से बाहर। मैं पता क्यों नहीं क्या जाऊं? कारनामा सर अंजाम देकर आई हो। मैं नहीं जा रही बासिम, तुम्हारे लिए आई ना, तुम जाके निकालो। मैं तो ऐसा घर से निकालूंगा ना
सारी जिंदगी याद रखेगी। बासिम प्लीज कोई तमाशा मत कर देना, सारे लोग इकट्ठे बैठे हुए। इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं। बेटा किसे ढूंढ रही हो? अंकल वो बेला को कहीं नजर नहीं आ रही। वो नीचे डाइनिंग टेबल पे होगी बेटा, जाओ वहीं मिल लो उसको। नहीं नहीं इट्स ओके, मैं आई एम फाइन इन द रूम। अरे नहीं नहीं, आओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब नीचे आ जाओ, मिलते हैं सब। ओ आशिका, मेरा तो टिकट कटा, मैंने टोबे जाना है। ओ पुप्पी जी बह जाओ, क्या मिनट मिनट आप टोबे टोबे कर रही हो? अब आई हो तो बच्चों की खुशी देख के जाओ। और क्या खाक खुशी, और मेरी खुशी का किसी ने ख्याल किया है? सुबह से भूखी बैठी हूं तो किसी ने नाश्ता भी नहीं पूछा। और फूफी नु को नाश्ता कराओ, इन्हां दे ढिड च जदों तक कुछ नहीं ना जाना, इनकी जुबान को रेस्ट नहीं मिलना। यार इफी, मुझे भी ना नाश्ते में ठंडी और मीठी लस्सी देना। ये इन लोगों की बातें सुन सुन के ना सीना सड़ गया मेरा। पता नहीं बेला और बासिम कहाँ रह गए। आ जाओ ना बेटा, आगे आ जाओ, डरो नहीं, सब अपने ही है, आ जाओ आ जाओ। हां मैं मर गई, ए टोरंटो दी फ्रॉडन फिर आ गई है। भाई सजो, बिहेव योरसेल्फ। हो ये बेला की दोस्त है। और पाइन, ये किसी की दोस्त सोच नहीं है, ये बरीक टंगी फ्राडन है, फ्राडन फ्रॉड करके गई है। तुझे शर्म नहीं आई है? दोबारा वापस आ गई है। ये हो क्या रहा है? ये लड़की कौन है? नहीं नहीं कोई नहीं निकी बाजी, हिना मिना अंदर चल के करते हैं बात है। अच्छा जी, अंदर जाके बात करते हैं। अंदर कौन सी खुफिया मीटिंग करनी है आपने? चल नहीं, कट मेरी पर्पल शनेल की लिपस्टिक निकाल। ये क्या टोपी ड्रामा है? कोई ड्रामा श्रामा नहीं है अंकल, मुझे इसने बुलाया है। बात सुने, वो ये क्यों बुलाएगा भाई? हमारा निकाह हुआ है। क्या? इसीलिए कल रात को कह रही थी कि मैं वही हिना हूं बासिम वाली? और नहीं नहीं झूठ बोल रही है ये। मैं झूठ बोल रही हूँ? Did you not call me and say कि तुम्हारी कजिन ईशा के साथ फ्राइडे को तुम्हारी एंगेजमेंट हो रही है and this is the perfect time to tell everybody? ओए आशिक, और ये क्या बेगैरती है तेरे बेटे की? और रफी भाई ना खुदा की कसम है, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम एक नंबर की झूठी हो, निकलो मेरे घर से, चलो। क्यों निकले यहाँ से? साफ साफ बताओ कि वीजे के चक्कर में निकाह किया तुमने इसके साथ? अब ना विक्की, ऐसी बात नहीं होगी है काके? ऐसी बात नहीं है खाला अम्मी, आप ठीक कह रही हैं। ये निकाह शिका कुछ नहीं हुआ, ये लड़की झूठ बोल रही है। पहला एटलीस्ट तुम्हें तो सच बोलना चाहिए ना, सच का साथ दो। कहीं इसीलिए तो मुझे घर में घुसने नहीं दे रही थी रात को? ओ तौबा तौबा तौबा, ये कुर्बे क़यामत की निशानी है। इतनी भोली बच्ची है, बिल्कुल जापानी गुड्डी जैसी, उसके साथ भी धोखा। You better stay quiet. ये देख, इसकी इसी बदतमीजियों की वजह से इसके साथ ऐसा हुआ है। मरदूद। मैं अभी बाबूजी से बात करके आता हूँ। बिल्कुल, और पाइन बिल्कुल बात करनी चाहिए बाबूजी से। इस लड़के ने तो हाथ ही मुका दिए, एक की बजाय दो दो लड़कियों को धोखा दिया इसने। मामू जी मैंने इसको बुलाया जरूर था, लेकिन हमारा कोई निकाह नहीं हुआ। अच्छा ना, चलो आधी बात तो माने ना, आधी एक दो दिन बाद मान जाओगे। I will get you the proofs. ओ देखा कैसा सच्चा हो गया मेरा ख्वाब। वाह बाज़गा वाह। खाना खराब हो तेरे ख्वाबा दा पुप्पी। ये क्या शोशा छोड़ के आई हो तुम? मैंने क्या शोशा छोड़ा है? जो हकीकत थी वो बता दी। देखो है ना, तुम सबको बेवकूफ बना सकती हो, मुझको नहीं। मैं बेवकूफ बना रही हूँ? बेवकूफ तो तुम्हारा कजन बना रहा है। इतनी बड़ी बात उसने तुम्हें बताई नहीं। बड़ा बेस्ट फ्रेंड बना घूमता है। मुझसे ना तुम ये दो नंबरी वाली बातें मत करो। अच्छा तो ऐसा करो, अपने एक नंबर कजिन से जाके पूछो उससे कि जिस दिन मैं पाकिस्तान आई थी उसने मुझसे निकाह किया था कि नहीं, इसीलिए तो मुझे यहाँ लेकर आया था।
तुम्हारे पास क्या सबूत है? हाँ है ना, वो निकाहनामा जो मेरे बैग में था वो मैं जल्दी में ना वहीं भुलाई। तुम्हें लगता है तुम ये फजूल किस्म की बातें करोगी और सब तुम्हारी बात मान जाएंगे? तो मैं अभी व्हाट्सएप करा लेती हूँ, बस तुम्हें मुझे थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। सबूत तो तुम्हें मंगवाना ही पड़ेगा। तुम मंगवाओ, अभी मैं जाके जरा बासिम से खुद पूछूंगी। कितने घटिया एजेंट हो तुम, मुझे मुसीबत में फंसा के खुद सुकून से बैठे हो। बस सफाइयां देने की जरूरत नहीं है, मैं डिटेल्स भेज रही हूँ। वो जो 4 फेक निकाहनामे रखे हुए हैं ना हमारे पास, वो उन पे भरो, तस्वीर खींचकर मुझे व्हाट्सएप कर दो। तुम्हारे क्लाइंट्स की वजह से मुझे अंडरग्राउंड होना पड़ रहा है कुछ दिनों के लिए। किसी बासिम के घर हूँ, यही मेरा इकलौता ठिकाना है फिलहाल। तुम जल्दी करो। नहीं तुम नहीं जानते, ये पुराने एजेंट की तरफ से आया था। जल्दी करो। मत्ती मारी गई थी। बॉस ये फिल्म ना गले पड़ गई है। फिक्र ना कर, 1 घंटे में फ्लॉप हो जाएगी। अभी तो उसने सबके सिग्नल्स पूरी तरह उड़ा के रखे हैं। जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो क्या कर लेगी वो कुछ भी कर सकती है। अल्लाह करे बस मामू ना मंगनी से इनकार कर दे, ईशा से तो जान छूटेगी मेरी। एक मिनट ओए, कहीं आप तो बकवास ना कर, मैंने नहीं बुलाया इसे। अरे बॉस वो कॉल कर दी थी ना आपने पुलिस को बेलाबाजी की मंगनी में, तो मुझे लगा उसी तरह से आप। हाँ हाँ, और ऊंची आवाज में बात करो ताकि तुम्हारे बाकी कारनामे घर वालों को पता चल जाए, और ये पता चल जाए कि पुलिस को उस दिन तुमने बुलाया था। हाँ बुलाया था, तो शक्ल से ही 2 नंबर लगता था तुम्हारा एक्स फियांसे। अंदर चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। अंदर चलो। बड़े अफसोस की बात है बाबूजी, मुझसे नाराजगी का बदला आप यूं लेंगे, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। और नहीं तो क्या, आखिर हमारी मासूम बच्ची ने बिगाड़ा क्या था? वैसे तो बड़े लाड से उसे बर्फी बर्फी कहते थे। इतना बड़ा फ्रॉड, वो भी अपनी सगी पोती के साथ। ओए आशिका, इस धोबी नू पटका मार के इदी अकल ठिकाने लगा, सारी दुनिया नू अपने जैसा समझदा। बाबूजी आपका कहा सर आंखों पर इनके साथ ज्यादती तो हुई है ना। हाजी लगवा डडू। बाबूजी वैसे इस तरह हमें डांटने से कोई सच्चाई छुप तो नहीं ना सकती। और तुम लोग भी प्रेशराइज करके ये जाली निकाह साबित नहीं कर सकते। अभी हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। ना वैसे भी हमें झूठ बोलने की क्या जरूरत है किसी से, तो सच बात है बता दी है। वैसे हैरत की बात है इफ़ी, पहले तो बासिम बाहर जाने के चक्कर में यहाँ लड़कियां बुलाता रहा है, और अब हमारी ईशा की दफा साफ इनकार कर दिया उसने अमेरिका जाने के लिए। पॉइंट टू बी नोटेड। देख लो ये कैसे हो सकता है? आई एम श्योर देयर इज समथिंग रॉन्ग। और कोई कुछ बुलाओ लू, वो जाली निकाहनामे में बैठ के मोरे ठोकरी होगी जी। हाँ जी, फेक डॉक्यूमेंट्स पे कोई इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। मेरी फाजल सजो, ये तुम्हारे मियाँ ने भी इसी कॉन्फिडेंस के साथ बाबूजी का प्लॉट बेचा था धोखे से। भूल गई? ओए आशिक भाई ने, और जो बात हो रही है यार वही करो, पमीरी की तरह बात को मानने की कोशिश मत करो। वही बात कर रहा हूँ पाप मेरी, तू भी हमारा दिमाग उल्टाने की कोशिश ना कर, और जा वैफी बुला के लाओ उस फसाद की जड़ को। लाती हूँ। मेरी बच्ची की तो किस्मत ही खराब हो गई है। निकी बाजी ये रोन धोन का प्रोग्राम थोड़ी देर बाद शुरू करिएगा, अभी मेरा बेटा कोई मुजरिम साबित नहीं हुआ। सुबह शाम साड़ियां ते बिस्तियां होंदियां रहंदियां ने ते ਤੁਹਾਡੀਆਂ हर वेले साइडां लईयां ਜਾਂਦੀਆਂ ने। मैं ते स्किंट मारां जहाज ते चढ़ जावां, आज जहाज ਚੱਲਣਾ। और चढ़ जाए जहाज पे। ओ तो भी ओ बॉर्ची जी बाबूजी, ओ मैनू कोई शौक नहीं तानू सारियां नू अपने गोडे नाल ला के ते बिठाण दा। बासिम सच सच बताओ,
तुमने बुलाया ना उस लड़की को? तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? तुम भी मुझ पे शक कर रही हो यार। तो वो इतनी बड़ी बात इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे कहेगी? फ्रॉड लोगों के पास एक कॉन्फिडेंस ही तो होता है जिसके सहारे वो पूरी दुनिया को अपने पीछे लगाते हैं। लेकिन वो तो कह रही थी कि तुमने पाकिस्तान बुलाते ही उससे निकाह कर लिया था और कहा था घर वालों को मना के उनको बता दोगे। नीला, कम से कम तुम तो ये बचकाना बातें मत करो। तुम्हारी अकल पे शक होने लगा मुझे। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या सच है और क्या झूठ है। बेवकूफ लड़की, तुमने तो खुद सुबह को आके मुझे बताया हिना के आने का। अगर मैंने उसको बुलाना होता तो तुम क्या मुझे इतना डफर समझती हो कि खुद कमरे में बंद हो जाता? लेकिन वासिम इतनी बड़ी बात कही है उसने। ब्लैकमेल करने आई है वो, और कुछ भी नहीं। देख लिए अपनी बेवकूफियों का नतीजा। आपकी कसर रह गई थी, आप भी पूरी कर लें। काके तुझे अंदाजा भी है कि पायन रिफी और निक्की पाभी कितने अपसेट है? अब पता नहीं तेरी मंगनी का भी क्या होना है। अच्छा है, जान तो छूटेगी ना ईशा से। ये जो बातें हैं ना तेरी, तुझे मशकूक बनाती हैं। अब तो मुझे भी शक होने लगा है कि वो लड़की सच बोल रही है या तू झूठ बोल रहा है। अभी खुदा का वास्ता मेरा दिमाग खराब मत करें, और जिसको जो समझना है समझे। मुझे कोई सफाई नहीं देनी अपनी। पागल करती है मुझे। खाला अम्मी, लेकिन मुझे लग रहा है कि वासिम झूठ नहीं बोल रहा। ना तो बेली वो लड़की क्यों कहेगी कि उसके पास निकाह नामा है? खाला अम्मी, आजकल तो कुछ भी फेक बन जाता है। हाँ, ये भी हो सकता है। मैं जाकर बाबूजी के कमरे में देखूं। पायन रिफी और निक्की पाभी तो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। मिलॉर्ड देखिए कितना ब्लर इमेज है ये। मेरा मतलब इस अन्नी और कानी तस्वीर से ये कैसे साबित हो सकता है कि निकाहनामा ओरिजिनल है या नकली? अंकल जी, मुझे क्या जरूरत है गलत निकाहनामा दिखाने की? अरे तो मेरे बेटे को क्या जरूरत पड़ी है तुमसे निकाह करने की? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाओ, शो द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ना तो इतनी को सच्ची थी तो भागी क्यों थी यहाँ से? मैं नहीं भागी थी, आपके बेटे ने भगाया था कि मामू मुमानी आ गए, दिस इज नॉट द राइट टाइम, जाओ 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 जाओ। ले सुन ले सुन ले। हे यू, टुट पैनी है, टेल मी द ट्रूथ। वासिम ने कहा था ना तुझे मेरा बैग चोरी करने के लिए, बता दे। वो गलती से चला गया था मेरे साथ और उसमें ऐसा कुछ नहीं था जो मुझे चाहिए। 50 ml की कीमती शीशी तो आपने पहले निकाल ली थी। ओए हेलो निक्की जी। हाँ देख पुत्र, तेरा सारा पोल जो है ना खुल चुका है। साफ साफ बता, निकाह कहाँ हुआ है? एट हिज फ्रेंड्स हाउस, उसके दोस्त के घर पे। ओके, इसके घर किधर? घर किथे सी ते गवाह कौन कौन सन? मैं ना पाकिस्तान में नहीं रहती, आई डोंट नो द लोकेशन। बस मुझे ये पता है कि वहां पे वो उसका दोस्त था, वो था, सारे अरेंजमेंट्स उसने किए थे और मैं तो गई और सिग्नेचर्स करके आ गई। क्रिमिनल गर्ल, ये तुम साइन और अंगूठे लगा लगा के ना लड़कों को बेवकूफ बनाना छोड़ दो। कनाडा की पुलिस को पता चल गया ना, कोई प्रूफ मिल गया तुम्हारे खिलाफ तो उक्का मुक्का तुमने जेल में रह जाना बाकी जिंदगी। ओए भाषका, ओ दस्खत चक्कर बासु दे। ओए कन को जुड़े आले ने कि दूसरे ने? नहीं बाबूजी, हमें को विकने चिपे सिंह है और ये एनआईसी का नंबर भी दर्ज नहीं। मेरी बात सुनो, आराम से सही से बता दो, नहीं तो मैं अपने एसपी दोस्त को फोन करने लगा हूं। अंकल जी, यू आर हरासिंग मी। ओके, आपको कुछ भी पूछना ना अपने बेटे से जाके पूछिए, सब कुछ उसका किया धरा है। पुत्र तो अपने कमरे जा, थोड़ी देर तक फैसला हो जाएगा असली की है तो नकली की है। एक बात याद रखी, ये फ्रॉड निकला ना, यहाँ से निकल के सीधी जेल में जाएगी तू। अपनी बहू को जेल में भेजेंगी? मर गई सासू माँ, डोंट डू दैट। एक्सक्यूज मी। दीदा दलेरी है इसकी। हाय, पता नहीं क्या हाल होगा मेरी ईशा का। पायन, मुझे इस लड़की का कुछ और रौला लग रहा है। शुक्र है भाई, यहाँ किसी ने तो अपना दिमाग इस्तेमाल किया है। ओए आशिका जी, तू 2-4 छितर मार उन्हें तो पता कर की चन चाड़े है उन्हें वासु कुमार ने। हाँ जी। वो तो भी मेरा सबर कर, एवं टूटे लितर मंगो बदा ना जा। तुमने मुझे कितना थर्ड क्लास किस्म का इमेज भेजा है निकाहनामे का। इससे मैं कितनी देर तक इनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा कर रखूंगी? दूसरा भेजो जल्दी।
ईशा, आई एम सो सॉरी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। I don't want to talk to you. ओके। क्यों इतनी इमोशनल हो रही हो ईशा? चीट किया उसने पूरी फैमिली को। धोखा देते हुए उसे जरा शर्म नहीं आई। अब वो है ऐसा तो क्या कर सकते हैं? पर उसे तो अभी भी कोई परवाह नहीं। इतनी घटिया हरकत करने के बावजूद कमरे में घुस के इतने आराम से बैठा हुआ है। हाँ तो बस इंसान को ठीक होना चाहिए, बाकी जिंदगी आसान है उसकी। और मैं तुम्हें बताऊं, वो लड़की इतनी बेचारी नहीं है जितना वो बता रही है खुद को। तो हमें क्यों टेंट्रम्स दिखा रहा है कि उसको बाहर नहीं जाना अब? ऑब्वियसली अपनी इंपॉर्टेंस जताने के लिए, और क्या रीजन होगा? तुम खुद सोचो। लो आगे उसके क्राइम पार्टनर, इसने भी ना उसके साथ मिलकर सबको बेवकूफ बनाया। बेला बहुत अफसोस की बात है वैसे, तुम्हें हमसे तो झूठ नहीं बोलना चाहिए था। ये आई स्वेयर मुझे निकाह का नहीं पता था। बस कर दो बेला, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बासिम इतना बड़ा डिसीजन तुम्हें बताए बगैर ले ले। एटलीस्ट हमें तो बताना चाहिए था तुम्हें। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। रहने दो, तुम भी मिली भी उसके साथ। नाराज है वो तुमसे। मैं क्या कह सकती हूँ विकी? ये तुम्हारी झूठ औलाद ने ना कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा मुझे। अब्बा जी बता तो चुका हूँ कि झूठ बोल रही है वो। तो जो दुनिया जहान की झूठी है, उसे इस घर का रास्ता किसने दिखाया? और मत मारी गई थी तेरी, बाहर जाने के लालच ने बिल्कुल ही अन्ना कर दिया तुझे। अब नहीं जाना चाहता तो क्यों भेज रहे हैं आप मुझे? इफी, इफत आशिक हुसैन अपने इस सैंपल को, अपनी सौगात को क्या जुबान बंद रखे? मैं ऐसा सेका लगाऊंगा ना, बैठ नहीं सकेगा कहीं। मुझे तो आप समझ में नहीं आ रही, क्या इलाज करूं इस मुंडे का? लिटर परेड के अलावा कोई इलाज नहीं इसका। और जाके पूछ अपनी उस माँ से, वो क्या करने आई है यहाँ, क्या नया छापा डाल रही है? काके उससे बात तो करना, पूछ उसको, सच तो पता चले। आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि मैं ही झूठा हूँ, सारा कसूर ही मेरा है। इसमें शक क्या है? अब्बा जी हर दफा मेरी गलती नहीं होती। लेकिन हर गलती के पीछे जो चवल होती है ना, वो तेरी होती है। अच्छा भला मंगनी का फंक्शन था, छापे में डालती है। तो पता नहीं मंगनी का फंदा क्यों डालना चाहते हैं मेरे गले में। काके जवान पुत्र है, जरा तहम्मुल से ही बंदा बात कर लेता है। मैं कौन सा तहम्मुल करूं है? वो तुम्हारे भाई तो मुझे ऐसे घूर रहे हैं जैसे इस झूठ का निकाह मैंने पढ़ाया है ना के साथ। वैसे सच्ची बात है, ये निकाह वाली बात है ना, मुझे नहीं हजम हो रही। वो तो मुझे कौन सी होगी, इधर अटकी हुई है। कोई कुछ भी कहे, मेरा बासिम इस हद तक नहीं जा सकता। बस हर माँ बाप को ना अपनी औलाद के बारे में यही खुशफहमी होती है। और इनको जरा इजाजत दो, ऐसा हाल अल्लाह करेंगे कि नाम मिटा देना मेरा। रहने भी दो। फूफी पेट्रोल लेके फिर रही है बाल्टी में, जल्दी पे तेल डालने के लिए, जाके देख उसे। फायर ब्रिगेड का खानदान है सारा। और तुम लोग कुछ भी बोलो, बाजगा बाज नहीं आ सकती सच बोलने से। हाय फुप्पी जी, बस कर दे, खुदा के वास्ते बस कर दे। मैं तो पहले सोच सोच के सर में दर्द हो रही है, सर घूम रहा है मेरा। बस कर दे, आपकी बातों ने तो और सर में दर्द कर दिया मेरे। और शुक्र अदा कर कि निकाह से पहले पता चल गया कि मुंडे ने पहले ही एक निकाह खड़काया था। अरे फूफी, अभी कोई भी बात कंफर्म नहीं है। और कैसे कंफर्म नहीं है? लड़की सबके सामने ऐलान करके गई है, और अब तो सुना है कि उसने अपना असली निकाहनामा मंगवा लिया है अपने पिछलों से। साकी ने बताया कि उसका भी कैरेक्टर कोई ज्यादा ठीक नहीं है। तो आशिक का मुंडा कौन सा ठीक है? और भला सोचो, कोई पराई लड़कियों को इतनी दूर से कल्लम कल्ला बुलाता है शादी के लिए? और कुछ भी है फूफी, शाम तक ना सब क्लियर हो जाएगा मामला। और मैं तो कहती हूँ कहाँ से पहले इनकार कर दो, अपनी इज्जत बचाओ। और क्या रखा है इफी के उस चूसी हुई गंडेरी जैसे मुंडे में? पप्पू जी कुछ खुदा का खौफ करें ना, क्या बिगाड़े मेरे बच्चे ने आपका? और बिगाड़ा तेरे मुंडे ने तो उन दो मासूमों का है। उनकी शक्लें देखी है, और वो जंगली भेरी जैसी हो गई। आप जरा चले ना, आशिक बुला रहे हैं आपको। हैं? अच्छा ठीक है, जाके देखती हूँ क्या बात है, आशिक क्या बोल रहा है। इफी बात सुन, वो बासिम से पूछा है उस लड़की को तो नहीं बसाएगा वो? निक्की भाभी अक्ल को हाथ डालें,
ना मेरे काके के लिए वही झूठी फ्राडन जमाने की लड़की रह गई है। हरकतें तो उसकी ऐसी हैं। पायन अब जाती कर रहे हैं। और ज्यादती तो तेरे बेटे ने की है मेरी ईशा के साथ। भाई अगर निकाह कर ली है तो मानता क्यों नहीं सब में? थोड़े दिनों की बात है, सारा कुछ खुल के ना सामने आ जाना है। दूध दा दूध, पानी दा पानी अलग हो जाएगा, तसल्ली रखो। कहाँ है वो ड्रामा क्वीन? ड्रामा उसने किए, तुमने किए सब घर वालों के साथ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, झूठ बोल रही है वो। कोई भी लड़की ना इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती। तो उसकी सच्चाई के किस्से ना अपनी सज्जो खाला से जाके सुनो, फिर आके बात करना मुझसे। भाड़ में गया लॉकडाउन, मुझे निकालो पाकिस्तान से, मैं यहाँ नहीं रह सकती। और भाई बहुत तमाशा लगा लिया तुमने, निकलो मेरे घर से, निकलो। मेरा सामान क्यों फेंक रहे हो? अभी तो तुम्हें भी उठाकर फेंकूंगा अपने घर से, अजाब बना दिया मेरी जिंदगी। निकलो यहाँ से, चलो। तुम ना मेरे साथ गलत नहीं कर सकते। क्यों भाई? दूसरों के साथ गलत करने का ठेका सिर्फ तुमने उठाया हुआ है। अभी कॉल करता हूँ मैं पुलिस को। हसीम, बेला देखो ना, ये पुलिस को बुला रहा है। हसीम, तमाशा क्यों खड़ा कर रहे हो? तमाशा लगा रहा हूँ, ये लगा रही है तमाशे, झूठी। अब इसे जरा बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। अच्छा अच्छा, ऐसा करो, मुझे ना 3-4 दिन रहने दो बस, मैं फिर सबको जाके सच बता दूंगी, प्रॉमिस। तुमने यहाँ रहने के लिए झूठ बोला था ना? मुझे माफ कर दो, बस 3 मिनट बर्दाश्त नहीं करूंगा तुम्हें मैं। अभी बुलवाता हूँ पुलिस को। अरे रुक जा, अभी बुलवाता हूँ। रोको ना उसको, जाके जाओ। क्यों खुद को धोखा दे रहे हो तुम? मान क्यों नहीं चाहते कि पेपर मैरिज की हुई है? Shut up। जो तुम्हारी चहेती है ना, वो मान गई कि उसने ये सारा ड्रामा ये रहने के लिए किया था। ओ बस बस बस, बहुत है बहुत है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, कैसे पाए नाशक और उनकी लात छड़पियां मारते फिर रहे थे। वो तो ठीक है, लेकिन बीच में कोई रौला रप्पा है, वे उस लड़की पे इतबार नहीं किया जा सकता। वैसे तुझे क्या जरूरत है हिना के बारे में इतना खोल खोल के बताने की? अच्छा था तू ये इंप्रेशन आने देता कि बासम की सारी गलती है। और ठीक है उसकी गलती है, लेकिन अब मैं इतनी भी गलत बयानी नहीं कर सकता। इट्स नॉट फेयर साकी, भूल गया जब पाए नाशक प्यों प्यों के सुबह शाम हमें चित्र लगा रहे थे। वो तो ठीक है, लेकिन सचो पाए रफाकत करना इतना सा मुंह निकला है चंद घंटों में। हाँ तो ठीक है, जब अपने कलेजे को हाथ पड़ता है तो फिर ऐसे ही होता है क्या? भाई मुझे ये मंगनी होती हुई नजर नहीं आ रही। पर मैंने अपने विक्की की मंगनी जरूर करनी है, जुमे को चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए। ये देख, मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, इस बार पार्लर का पंगा नहीं लेना है। उड़े तू तो पीछे ही पै जाना, जान भी दे हुन के। क्या हुआ, तेरे पुपाई की बेलने से बाहर निकल आई है? वो लड़की मान गई है कि झूठ बोल रही थी। इतनी जल्दी मान गई है कैसे? वासिम ने उसे धमकी दी है कि पुलिस के हवाले कर देगा। हाँ तो फिर कहो ना गन पॉइंट पे बनवाया उसने। और नहीं नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। मैं ना जरा देख के आता हूँ, आके खाऊंगा। हट जा हट जा हट जा। सारा स्वाद ही किरकिरा कर दिया। विक्की मेरा प्यारा बेटा है ना, जहाँ जरा जाके उस लड़की से कासनी लिपस्टिक तो मेरे लेके आ जा। शुक्र करें गुम गई है, वरना मैंने फेंक देनी थी। लिपस्टिक गुम हो गई। ऐसी कोई बात नहीं है, समझने की कोशिश करें रिफी पाइन। ओए कमाल बातें कर रहा है तू आशिक, और मैंने खुद अपनी आंखों से निकाहनामे की तस्वीर देखी है यार। झूठी तस्वीर है जी, सारी जिंदगी अदालतों में यही यही 2 नंबर काम देखे मैंने। ओए वो लड़की क्यों आएगी तेरे घर 2 नंबरी करने? माल मंडी बनाने जी। ये जरा मामला क्लियर हो जाए, मैं डायरेक्ट FIR कराऊंगा उसके खिलाफ, पर्चा कराऊंगा। आशु जब तक तूने पर्चा कटवाना ना, मेरी ईशा का रो रो के बुरा हाल हो जाना है। निक्की भाजी, आप तो नाम की निक्की हैं, वो बच्ची है, मैं समझा लूंगा, समझ आएगी वो। भाई बच्ची को तो तू समझा लेगा, हमें कैसे समझाएगा? मैं तो कहता हूँ जरूर इसमें कोई रौला है। जी जो कट्टी कट्टा होगा वो निकल जाएगा। आप तो तहम्मुल से काम लें, अपनी टाई का ही ख्याल करें। कुछ पता है टाइनों की करना चप लमा। अब्बा जी अभी पुलिस पे फोन करें और जाली निकाहनामे का पर्चा दर्ज करवाएं। मान गई है वो। कैसे मान गई? तो जैसे मानते हैं, सिर्फ यहाँ रहने के लिए टोपी ड्रामा किया था उसने, क्योंकि उसके पास और कोई जगह नहीं थी रहने की।
मैंने कहा था ना जी, मेरी औलाद किसी की आंखों में धूल झोंक ही नहीं सकती। अब देख लें, सच आ गया ना सबके सामने। हाय रब्बा, हाय रब्बा। आप जाएं, जाकर ना खुद पता करें। आप खुद तसल्ली कर लें भाई ना, 2 नंबर लड़की थी। साकी सज्जो ने कहा तो था आपके सामने। मुझे एमी चोर बना रखा था आप सबने। चलें जी, कर लें क्रॉस चेक चल के। चले भाई। ओए अच्छा चल रहा हूँ ना, चलो। लो जी, एक पता नहीं किस नवे स्यापे में पड़ गया। चंगी तरह चेक कर। और तू जमाने भर की झूठी, और तुझे शर्म नहीं आई इतना बड़ा झूठ बोलते हुए? ये तरबियत की तेरे माँ बाप ने तेरी? आंटी जी मुझे माफ कर दो, मेरे पास और ऑप्शन ही नहीं था कोई। ऑप्शन? तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी वजह से इस घर में कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? आप लोग पुलिस को क्यों नहीं कॉल कर रहे हैं? ना ना आंटी जी प्लीज पुलिस को ना कॉल करना, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं बर्बाद नहीं। आंटी जी प्लीज। होनी भी चाहिए। तो ये सब कुछ पहले सोचना चाहिए था ना तुम्हें। ये तो मत्ती माली के दिमाग खराब करके रख दिया। मेरे को सोचा खाला अम्मी, इसको ना घर में घुसने नहीं देना चाहिए था। पेड़ा गर्क जाए तेरा। तू पहला मैनू ऐ ते दस, तू इन्ना नठ नहीं किवें में है? टोरंटो से अमेरिका, अमेरिका से लाहौर, लाहौरों हुन कराची। इसका यही तो बिजनेस है। चूल्हे च पे हो जा बिजनेस। चल नी मेरी लिपस्टिक कटे ना, वो पर्पल वाली, फटाफट। इंटरनेशनल चोरन लिया नी लिपस्टिक काट मेरी, छेती काट। दीदे ना काट, लिपस्टिक काट। फिनिश कर दिया इसने सारी। एले अभी अपनी नासा च तोड़ ले। सजो खाला, मैं तो कह रही हूँ दफा करें। वैसे इतना कोविड फैला, वैसे कुछ भी वापस ना ले। इन्हें इसे बिठाया क्यों जे है? गार्ड ऑफ ऑनर देना जाए। तोड़ क्या करो, धक्के मारो, कड्डे बाहर। नहीं नहीं जी मैं जा रही हूँ। आंटी जी तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। मनूर चाहिए, शनैल की लिपस्टिक थी मेरी पर्पल, कितने मैंने शौक से ली थी। खोदया पहाड़ निकलिया चूहा, वो भी मरिया हुआ। ओ जी मैं तो सुबह से ही कह रहा था लड़की झूठ बोल रही है, लेकिन ये रफी पाइन को यकीन ही नहीं आ रहा था। रहने दें अब्बा जी, मुंह पे तो झूठ ना बोले। आप में से तो किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था। और मुझे तो उस लड़की की होशियारी पे हैरत हो रही है। वो कितने धड़ल्ले से झूठ बोल गई है मुंह पे। कंफर्म फ्रॉडन थी रफी पाइन है। देखा नहीं आपने? पुलिस का नाम लिया तो कैसे तुम दो आगे भागी। और शुक्र करो अब ही मगरो लट गई। बाबूजी मुबारक हो, मसला हल हो गया। सदके जाऊं तेरे, क्या मसला हल हो गया? तूने, तेरी बीवी ने तो मसला खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ओए पाइन पुलक्कड़, भूल गए हो मैं ही था जिसने बताया था कि उस लड़की में कोई ना कोई मसला था। लो जी, आ गए सारे नंबर टांगने। सारा दिन बर्बाद हो गया। चलो जी छोड़ें, अब ये बताएं कि जुम्मे के फंक्शन का क्या करना है? करना की मंगनी होएगी, बासु दी ते ईशा दी, विक्की दी ते बेला दी। अब ये मंगनी नहीं होगी बाबूजी। की हुण की हो गया पाइन? पाइन सारे मसले क्लियर हो गए, अब क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि अब बासु और ईशा की मंगनी नहीं, डायरेक्ट निकाह होगा। बासु दा ते ईशा और तो बंदिया ने गल हो ही नहीं सकती। क्यों आज का? मैं खादम जी, मैं ताबेदार, जैसे आपका हुक्म हो। और निकाह तो वैसे भी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। निकाह इतनी जल्दी? और बाबूजी बताएं इसे, इसकी उम्र में तो मैं एक बच्चे का बाप बन गया था। ऐसी बच्चे का बाप बना था तू, इसे नहीं पता होगा। सदागत की है अब तो चिमटे वर्गी की शक्ल बनाई हुई। नहीं वो बाबूजी, मैं ये सोच रहा था कि अगर बासिम और ईशा का निकाह हो सकता है तो फिर विकी और बेला का क्यों नहीं? दसो। लावी पहली अली कनेडा तो आगे ने स्वाद अली कोई सुर स्वाद की गल की थी। बुला डाली दे हक मेरा ओ गाली आदि ना
ओ जी बाबूजी बिल्कुल याद है। बस मैं ये कह रहा था कि अभी निकाह कर लेते हैं और इंशाल्लाह रमजान से पहले रुखसती। क्यों पाए ना? ओए मुझसे क्या पूछता है? ओए जा जाके सज्जो से पूछ, हर बात तो तू उससे पूछता है। भाई मैं तो सिर्फ अपनी बेटी की बात कर सकता हूँ। हर मौके तो चुंजा ना लड़ान बह जाया करो। फैसला हो गया, 4 वाला निकाह होएगा। फैसला अल्लाह उतर ले जूंदी रह। ओ चान छड़ पुत्र। ओए बासु राकड़ को फोन मिला, उसे का शकूरे से क्या करें को फर्स्ट क्लास मिठाई तैयार करें। हाँ देसी घी वाली देसी। भाई मोतीचूर का लड्डू जरूर होना चाहिए। और मेरे लिए रसगुल्ले। मानसा हलवाई, ऑलवेज हलवाई। लॉकडाउन में दिमाग तो नहीं लॉक हो गए इनके? बासिम तुम जाके बात करो। तुम भी जाके पूछो ना, ऐसी कौन सी इमरजेंसी नाफिज हो गई जो डायरेक्ट निकाह पे उतर आए हैं ये लोग? ये सब तुम्हारी हिना की वजह से हुआ है। और जो दुनिया के इतने हालात खराब हो रहे हैं, कोरोना वायरस भी है, ये सब भी हिना की वजह से हुआ है ना? मुझे पूरी दुनिया का नहीं पता बासिम, लेकिन इस घर के हालात तुम्हारी वजह से खराब हुए। डाल दो ये सब कुछ भी मेरे सर पे। तुम्हारा बस ना बस मुझ पे चलता है। क्या करूं मुझे बताओ? किस दीवार पे जाके अपना सर फोड़ूं? सर मत फोड़ो, ये जरा सी जबान दी है ना अल्लाह मियां ने, ये जाकर बाबूजी के सामने हिला लो मेरे साथ। तुम बार बार एक ही बात क्यों बोलते हो बासिम? क्योंकि इसी एक ही बात में भलाई है हम दोनों की। यार मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, मैं ऐसी कोई चीज नहीं करूंगी जो बाबूजी को हर्ट करे। तुम तो बस मुझे हर्ट कर सकती है ना? मैंने ऐसा कब कहा बासिम? बहुत पछताओगी तुम बेला। प्लीज इस बात को भी यहीं खत्म करो। नहीं खत्म कर सकता। बेला समझने की कोशिश करो, चीजें अभी भी हमारे हाथ में। बासिम हमारे हाथ में। बासिम तुम यहाँ हो, मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रही थी। कोई और हंगामा करना है? कोई कसर बाकी रह गई है? आई एम सॉरी, वो हिना वाली बात पे मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया। यार प्लीज, मैं पहले ही ओवरडोज हुआ हूँ, बेहतर है कि तुम मुझे अवॉइड ही करो। What's wrong with him? मुझे नहीं पता।